फोटोशॉप के अंदर क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ करने के लिए हम लोग किस तरीके से इसका यूटिलाइजेशन करेंगे और इसका बेसिक प्रोसेस क्या है, इसको सही तरीके से देखेंगे। साथ साथ ये भी देखेंगे कि अगर हमको कोई ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो कलर करना होगा तो किस तरीके से करेंगे, फ़ोटोज़ को कटिंग किस तरह से अच्छा से कर सकते हैं हम यहाँ पर लासो टूल के थ्रू या मैग्नेटिक लासो टूल के थ्रू या पॉलीगोनल लासो टूल के थ्रू किस तरह से फ़ोटोज़ को सही तरीके से कटिंग कर सकते हैं, ये भी देखेंगे। और यहाँ पर पैटर्न टूल भी दिया हुआ होगा क्लोन स्टैम्प टूल के साथ। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर पैटर्न टूल भी है, यहाँ पर क्लिक करिएगा, पैटर्न स्टैम्प टूल और क्लोन स्टैम्प टूल, ये दोनों ही टूल्स को सही तरीके से देखेंगे। अगर नॉर्मल तरीके से अगर क्लोन स्टैम्प टूल के यूटिलाइजेशन को समझना हो तो मैं यहाँ पर एक इमेज ओपन कर लेता हूँ, कोई भी इमेजेस, और इस इमेजेस के ऊपर हमको किसी ऑब्जेक्ट को क्लोन करना है, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट को भी ओपन कर लेते हैं हम। सपोज कीजिए यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को ही क्लोन करते हैं। दो इमेजेस आपके सामने हैं और इस दोनों इमेजेस को कैसे यूज़ करेंगे ये सीखते हैं अभी ये इमेज है और आपने इससे पहले मार्की टूल के थ्रू ये देखा था कि हम किसी भी इमेजेस को कट कर लेते हैं, यहाँ से इस तरीके से कट कर ले, और कट करने के बाद आप इसमें फेदर सेट कर सकते हो। राइट क्लिक करके क्या करते थे हम लोग, फेदर सेट करते थे, और इमेज का साइज़ बड़ा हो तो फेदर का साइज़ भी रेडियस क्या होगा, बड़ा होगा, और अगर छोटा है तो ज़्यादातर आप 1.5 ठीक है पिक्सल तक यूज़ करिए फेदर। ये आपने सिलेक्शन कर लिया और यहाँ से क्या करते हैं, इसको ड्रैग करके सीधा इधर ड्रॉप करते हैं। तो आप देखोगे मैंने फेदर कम यूज़ किया था तो यहाँ पे विजिबिलिटी देखिए उसका क्या है, कम है। लेकिन यहीं पर अगर मैं फेदर ज़्यादा यूज़ करूँ, ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है, मैं इसको डीसेलेक्ट कर दे रहा हूँ और फिर से मार्केट टूल यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ से राइट क्लिक करके फिर से फेदर असाइन करते हैं और इसको मैं 5 कर दे रहा हूँ, अभी ओके कर दे रहा हूँ। और अब इसी को मूव करते हैं तो दोनों के अंदर आपको डिफरेंसेस समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फेदर में साइड का जो कटिंग एज है वो थोड़ा ब्लर हो जा रहा है, मिक्स हो जाता है बैकग्राउंड के साथ। तो इसको मैंने बताया था फेदर का यूटिलाइजेशन किस तरीके से होता है, इसके थ्रू। अभी इस इमेज को यहाँ पर हम लोग लेके गए और यही वर्क अगर हमको क्लोन स्टैम्प टूल के थ्रू करना होता तो कैसे करते। मैं इस दोनों ही लेयर्स को इनविजिबल कर दे रहा हूँ और अब क्लोन स्टैम्प टूल के थ्रू इसी इमेज को अगर यहाँ पर ड्रॉ करना होगा तो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्लोन स्टैम्प टूल को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखिएगा यहाँ पर ब्रश, क्लोन स्टैम्प टूल जो यूज़ होगा वो ब्रश के थ्रू होगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और जिस साइज़ का भी ब्रश लेना है आप यहाँ से ब्रश ले सकते हैं। सपोज कीजिए इस फेस को हमको क्लोन करना है तो फेस के लिए अगर आपको डार्क फेस चाहिए इधर तो यहाँ से क्या करना है, डार्क ब्रश यूज़ करना। और अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सॉफ्ट फेस आए, सॉफ्ट राउंडेड 100 पिक्सल का फेसेस हमको यहाँ पर लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद देखिए सर्किल आ रहा है ना। अभी सर्किल को आपको बड़ा करना है, यहाँ से देखिए डायमीटर इसको क्या करिए, बड़ा करिए। सर्किल भी क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, समझ में आ रहा है। आप जहाँ से भी सर्किल के साइज को बड़ा करना है यहाँ से बड़ा कर सकते हैं और ये बड़ा हो गया सर्किल, ठीक है। अब हमको ये सिलेक्शन हो गया है तो अब हमको इस पर्टिकुलर एरिया को क्या करना है, क्लोन करना है। कहाँ पर, इस इमेजेस के अंदर। तो हमको सोर्स डिफाइन, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर देखिए कुड नॉट यूज द क्लोन स्टैम्प टूल बिकॉज एरिया समथिंग, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ आएगा। डायरेक्ट क्लिक नहीं कर सकते, हमको सोर्स डिफाइन करना होगा। और सोर्स को मतलब ये बोल रहा है कि भाई क्लोन करोगे लेकिन किधर से, सोर्स बताओ। तो सोर्स को डिफाइन करने के लिए अल्ट की प्रेस करना होता है। जैसे आप अल्ट की प्रेस करिएगा देखिएगा जैसे बंदूक के अंदर निशाने लगाते हैं तो क्या होता है, इस तरह का एक प्लस साइन आता है ना, तो ये टारगेट साइन उसको बोलते हैं। और ये देखिए टारगेट अपने आप बोला कि भाई कौन से जगह से आपको क्लोन करना है, टारगेट बताओ, इसी को सोर्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमको यहाँ से इनके फेस को क्लोन करना है। एक बार क्लिक कर दिया उस एरिया को जहाँ से टारगेट डिफाइन करना है और उसके बाद वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर हमको क्या करना है, इसको लेके आना है, ठीक है। अभी इस इमेज को ले लेते हैं और ये हम लोग का क्या है, बैकग्राउंड में काम करना है। पहले से हम कहाँ थे, लेयर 2 के ऊपर सेलेक्टेड थे तो वो तो विजिबल है ही नहीं कि वहाँ पर हम टारगेट डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमको इसको लेके आना और इसी लेयर में करना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वंस क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक किया ओनली, क्या हुआ, जो टारगेट आपने जो सोर्स लिया था उस सोर्स का यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, टारगेट आ गया। कंट्रोल जेड कर दीजिए और अब यहाँ पर न्यू लेयर ले लीजिए, एक नया लेयर ले रहा है
और हम चाहते हैं कि ओरिजिनल इमेज हमारा ख़राब नहीं हो। तो क्या हुआ, ये न्यू लेयर में आ रहा है और इसको आप जैसे जैसे मूव करिएगा वहाँ पर टारगेट उसी हिसाब से वर्क करता है। आप इसको थोड़ा ऊपर कर सकते हैं ऐसे, तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखिएगा प्लस साइन आ रहा है ना फेस पे, तो जहाँ जहाँ पर प्लस साइन आ रहा है वहाँ से क्या कर रहा है, वो अपने आप इमेजेस को लेके इधर ड्रॉप कर रहा है। समझ में आ रहा? तो जो सोर्स डिफाइन किया था मैंने, उस सोर्स के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली इमेज को क्या कर दिया, इधर क्लोन कर दिया। ठीक है, ये क्या होता है, क्लोन स्टाम्प टूल। अब प्रॉब्लम कहाँ, प्रॉब्लम ये है कि भाई क्लोन स्टाम्प टूल जब हम यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर और क्या क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, क्या क्या ऑप्शंस इसके अंदर और अवेलेबल है। आपको बैक जाना है, कंट्रोल अल्ट जेड की प्रेस करिए और बैक चले जाइए। ठीक है, अब आपने यहाँ पर क्लोन कर दिया, आपको क्या करना है, इसके बैकग्राउंड को कट करके निकालना है। ठीक है, क्योंकि वाइट स्पेस एरिया भी आ जा रहा है, तो कट करने के लिए फिर क्या करिएगा, यहाँ से मैजिक वाइन टूल, पूरा पूरा वाइट बैकग्राउंड है, सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल एक्स कर दीजिए, क्या होगा, वो कट होगा। अब उसके बैकग्राउंड में कुछ नहीं ना, ट्रांसपेरेंसी आ गया पूरा बैकग्राउंड में। अब इसी को अगर हम क्लोन करें यहाँ से और सोर्स डिफाइन करें, अल्ट की को प्रेस करके सोर्स डिफाइन करते हैं। फिर से एक बार बता रहा हूँ, अल्ट की प्रेस कर दिया, सोर्स डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर न्यू लेयर, देखिए यहाँ पर क्लिक कर दिया, ऑटोमेटिकली आ गया वो, कंट्रोल जेड। अब जहाँ भी आपको करना है वहाँ पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है एक बार। शायद इसका सोर्स हट गया, सोर्स डिफाइन कर रहा हूँ और जिधर भी हमको इसको क्या करना है वहाँ पे जाके क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। देखिए बैकग्राउंड हट गया, तो क्या हुआ, बैकग्राउंड नहीं आ रहा, व्हाइट बैकग्राउंड नहीं आ रहा। समझ में आ रहा किस तरीके से हम लोग सोर्स डिफाइन करके न्यू लेयर लेके भी कर सकते थे इसको, एज वेल एज। अब अगर हम सोर्स इसको डिफाइन कर दिए, इसको कॉपी कर लिए, अब देखिए यहाँ पर जब हम इसके साइज को या राउंडेड किसी भी एरिया को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। ठीक है ना, जब आप इसको सेलेक्ट करिएगा, यहाँ पर देखिए इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने, ये छोटा आ रहा है ना एकदम से। ठीक है, इसके साइज को भी बड़ा करना है, 27 से बड़ा कर लीजिए, थोड़ा बड़ा दिखेगा। और अब क्लोन करना है मुझे, अब उस इमेज को भी देख लेते हैं कहाँ पर वो इमेज है। आई थिंक हम लोगों ने इसको मिनिमाइज कर दिया, आ गया। अब अगर मैं इसको यहाँ से इस टूल्स को लेकर क्या करूँ, क्लोन करूँ, तो इस टूल्स को लेकर ही क्लोन कर रहा हूँ मैं, क्लोन कर लिया। और जहाँ भी इस क्लोन किए हुए इमेज को समझ में आ रहा, हमने क्या किया, यहाँ से जस्ट इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ब्रश टूल्स को यानी क्लोन करने के लिए जिस तरीके का भी आपको ब्रश चाहिए उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। साइज जितना बड़ा करना है यहाँ से साइज कर लीजिए। और अब आपको क्या करना, उस इमेज को ले लेना है जिस इमेज का क्लोन करना, मान लीजिए इसी का क्लोन करना, हम यहाँ से टारगेट डिफाइन कर लेते हैं और जहाँ आपको क्लोन करना वहाँ पर जाइए। आप चाहे तो न्यू लेयर ले सकते हैं, समझ में आ रहा। इस तरीके से क्लोन इफेक्ट क्या करेगा, अपने आप काम करेगा। ठीक है, तो आपको सोर्स डिफाइन करना है, सोर्स को डिफाइन करके जिस तरीके का भी इमेज लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक प्रॉपर्टी सीट होता है, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम लोग, ठीक है, तो जितने सारे ब्रशेस आप यूज़ किए हैं ना, ये देखिए यहाँ से ब्रशेस क्या हो रहा है, अलग अलग स्टाइल का ब्रशेस शो कर रहा है। इधर जो भी ब्रशेस चाहिए यहाँ पे ब्रशेस को सेलेक्ट कर लीजिए। ब्रशेस सेलेक्ट करने के बाद इसके साइज़ को आप डिफाइन कर सकते हैं कि भाई उसका डायमीटर क्या होगा, यहाँ से डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर टेक्सचर वगैरह अगर आपको डालना है तो यहाँ पर प्रोटेक्ट टेक्सचर ऑप्शन होता है। ठीक है, तो जैसा भी ऑप्शन यहाँ पे डालना है टेक्सचर चूज़ कर लीजिए, तो टेक्सचर आएगा उसी तरीके से। ठीक है, क्लोन सोर्स डिफाइन करना है, किस पर्टिकुलर एरिया से आएगा, तो आप यहाँ से क्लोन सोर्स को डिफाइन कर सकते हैं खुद ब खुद। ठीक है, तो आप जो चीज़ आप यहाँ से कर रहे थे वो चीज़ आप यहाँ पर आके प्रॉपर्टीज के अंदर सेट करके उसी तरीके से आप यहाँ से टूल्स को लीजिए, उसका साइज़ को बड़ा छोटा जैसे भी करना है यहाँ से भी
कर सकते हैं। एयर ब्रश के टर्म में अगर यूज़ करना है तो एयर ब्रश के जैसा यूज़ होगा वो, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीपल ऑप्शंस है, ब्रश किस शेप्स का आएगा, किस तरीके का प्रिंट करेगा, ये सारा चीज़ उसके प्रॉपर्टीज़ के अंदर सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए। क्लोन टूल बिल्कुल उसी तरीके से काम करना चालू कर देगा, ठीक है। अब आते हैं कि क्लोन टूल तो हम समझ गए, क्लोन टूल इस तरीके से होता है। यहाँ पर देखिए क्लोन टूल के साथ एक और टूल्स दिया गया है और ये टूल्स है हमारा तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो क्लोन स्टाम्प टूल है उसके पैटर्न को समझा और अगर इसके ऊपर पैटर्न टूल्स हम यूज़ करते हैं, यहाँ से पैटर्न टूल को यूज़ करते हैं तो यहाँ से आपको पैटर्न लेना पड़ता है कि भाई कौन सा टाइप का पैटर्न आप यूज़ करना चाहते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए इस तरह का पैटर्न और ये पैटर्न में ये जो आपका सर्किल है, डायमीटर है, इसको मैं क्या कर लिया, थोड़ा छोटा कर लिया। अब ये पैटर्न का काम क्या है, ये मान लीजिए कि आप यहाँ पर पैटर्न देना चाहते हैं इस जगह पर, गड़बड़ हो गया, कंट्रोल जेड, ठीक है, समझ में आ रहा, पैटर्न आ रहा है ना। पैटर्न स्टाम्प टूल के थ्रू क्या किया, काम किया, ठीक है। तो पैटर्न जहां भी आपको देना, आपको लगता है यहाँ पर एक स्टाइल दे दीजिए, इसको इधर भी स्टाइल दे दीजिए, ठीक है। तो पैटर्न स्टाम्प टूल किससे यूज़ करेंगे समझ में आया, क्लोन स्टाम्प टूल किससे यूज़ करेंगे ये भी समझ में आया। अब आते हैं इसी क्लोन स्टाम्प टूल का यूज़ हम किसी ब्लैक एंड वाइट फोटो को कलर करने के लिए यूज़ करते हैं। उससे पहले इस स्पॉट्स को हम क्या करते हैं, हटाते हैं और साथ साथ इसका बैकग्राउंड को भी कट करके हटाते हैं। बैकग्राउंड को कट करने के लिए आपको मैं इससे पहले बता चुका हूँ, पॉलीगोनल लासो टूल यूज़ करेंगे। ये लासो टूल का यूज़ करके हम लोग बैकग्राउंड कटिंग करते हैं, जितना आप अच्छा से बैकग्राउंड कट कर पाओ। एज वेल एज मैंने ये भी बताया आपको कि 90% जो बेटर बैकग्राउंड कटिंग होता है वो पेन टूल के थ्रू कटिंग होता है। सबसे अच्छा कटिंग अगर कहीं से किसी ऑब्जेक्ट का होता है तो पेन टूल के थ्रू होता है, लेकिन जो पेन टूल सही से यूज़ करना नहीं जानते वो आसानी से क्या यूज़ करते हैं, लासो टूल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके बैकग्राउंड को कट कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि लासो टूल ही भी अभी तक मैंने आपको बताया है, तो लासो टूल के थ्रू ही कटिंग करते हैं बैकग्राउंड का। और आपको जिस तरीके से भी सिलेक्शन में लगे कि हाँ आपको यहाँ से कटिंग करना है, सिलेक्शन आप जितना अच्छा से करोगे आपका इमेजेस उतना ही अच्छे तरीके से कट होके आएगा। और फोटोशॉप पेशेंस का काम है, बड़ा आसानी से आराम से पेशेंस रख के और फिर आप इमेज को तैयार करते हो। इसलिए कहा जाता है क्रिएटिविटी इज कॉल्ड द डिजाइनिंग इज कॉल्ड द क्रिएटिविटी ऑफ माइंड। तो आप जितना ज़्यादा क्रिएटिविटी यूज़ करोगे फ़ोटो को बनाने के लिए, फ़ोटो आपका उतना ही अच्छे तरीके से यूज़ होगा। सेलेक्ट कर रहा हूँ, वे गौर से देखिए। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और सच में मैं ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसी लेयर पे ऑब्जेक्ट को रखना है। अब आप बोलोगे सर सिलेक्शन किए थे पूरा खत्म हो गया, हट गया, है ना, ये आपके साथ हुआ, सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल जेड करेंगे, क्योंकि जो भी मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो तो पहले कर लिया ना। तो बैक जाएंगे तो क्या होगा, आएगा कंट्रोल अल्ट जेड, क्योंकि पहले हमने क्या किया, इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर लिया है और 2 बार क्लिक कर दिया तो सिलेक्शन हट गया। बैक जाएंगे फिर से क्या होगा, उस पोजीशन पहुंच जाएंगे। तो देखिए ये सिलेक्शन आ गया आपका। अब आपको लग रहा है ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। नॉर्मली आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कभी भी ओरिजिनल इमेजेस को ख़राब नहीं करिएगा। जो आपका ओरिजिनल इमेजेस है वो उसके ऊपर आपको काम नहीं करना। आपको क्या करना है, इसका एक डुप्लीकेट लेयर क्रिएट कर लेना। आप इसके ऊपर भी क्लिक करके यहाँ पर देखिए डुप्लीकेट लेयर आ रहा है ना, डुप्लीकेट कॉपी आ रहा है, तो ये आपका ओरिजिनल लेयर है। इसके बाद आप इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है, डिलीट लेयर कर दीजिए, यस कर दीजिए। तो क्या हुआ, ये अब ये बैकग्राउंड कॉपी आ गया, ओरिजिनल जैसा था वैसे है और डुप्लीकेट के ऊपर आप काम कर रहे हैं। और ये जो सिलेक्शन है आप चाहते हैं कि इसका पूरा बैकग्राउंड मतलब इतना दूर रहे और ये पूरा बैकग्राउंड कट होके आ जाए, तो सिलेक्शन में से राइट क्लिक कीजिएगा ना, ठीक है। यहाँ तक सेलेक्ट इन्वर्स दिया हुआ है ना, अब सेलेक्ट इन्वर्स के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ये क्या किया बताइए, बाहर का सेलेक्ट कर लिया, इंटरनल एज इट इज अपने जगह पर है, ठीक है।
समझ में आ रहा? तो इसने क्या किया, बाहर के एरिया को सिलेक्ट कर लिया और इंटरनली जैसे है वैसा ही है। अब आप इसको कंट्रोल एक्स करके कट कर सकते हो, कट हो गया, ठीक है। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं, फिर से सिलेक्शन एरिया में आ रहा हूँ। अगर आप इसके ऊपर ये जो एरिया है इसके ऊपर क्या करना चाहते हो, फेदर देना चाहते हो, क्योंकि अगर आप इसको कटिंग करो, कंट्रोल एक्स करके देखिए कटिंग आपने किया है, लेकिन इसके साइड वाला पोर्शन देखिएगा यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये ब्लैक ब्लैक आ रहा है ना, आ रहा है ब्लैक ब्लैक, ठीक है। अगर ये आप नहीं चाहते हो तो इससे पहले जो मैंने आपको बताया है फेदर इफेक्ट, अभी मैं इसको फिर से इन्वर्स कर दे रहा हूँ। सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ पर एकदम उल्टा यानी इन्वर्स जो हम लोगों ने किया है, ये कंट्रोल जेड, कंट्रोल अल्ट जेड करके देखिए फिर से सिलेक्शन के अंदर आ गए। अब हमको अगर इसी को क्या करना है, फेदर यूज करना है। ये सिलेक्शन एरिया में अगर यहाँ से फेदर नहीं आता है तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे व्यू के अंदर, सो ऑल टूल्स, यहाँ से फेदर ऑप्शन आता है। सो अभी एनालिसिस, फिल्टर, सेलेक्ट, डिफाइन रेज, मॉडिफाई, ये देखिए फेदर है ना। ये नॉर्मली कभी कभी कौन सा टूल्स कहाँ पर है दिमाग से निकल जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से भी फेदर डाल सकते हैं अगर वहाँ पर राइट क्लिक करके नहीं आए तो, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और फेदर कितना रख रहा हूँ मैं, 5, आप चाहो तो 3 रख लो, ठीक है। ओके कर दीजिए, 3 भी अगर ज़्यादा लगे तो 2 कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ से आके ओके कर दीजिए, ठीक है। ओके करने के बाद अब आप चाहो तो क्या कर सकते हैं, इसको इन्वर्स कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या करना है, इन्वर्स करना है या इसी को कट करके किसी दूसरी जगह लेके जाना है तो आप क्या करिए, यहाँ पर सेलेक्ट कंट्रोल एक्स कर लीजिए, ठीक है। और जहाँ भी आपको पेस्ट करना है, ये बैकग्राउंड एज इट इज़ अपने प्लेसेस पे है, फाइल में जाइए, न्यू कर लीजिए और जहाँ भी आपको पेस्ट करना है वहाँ पर जाके इसको क्या कर दीजिए, अब पेस्ट कर दीजिए। देखिए पहले जो आपका बैकग्राउंड था और अभी दोनों में अंतर दिख रहा है ना कटिंग में। तो साइड से क्या हो रहा है, वो मतलब नॉर्मल तरीके से आपने कटिंग किया है वो पूरा प्लेन हो जाता है अपने आप। तो फेदर क्यों यूज़ करते हैं समझ में आ गया होगा आप। अब देखिए इसके बैकग्राउंड को आपको क्या करना है, कलर करना है, लेकिन उससे पहले आपको ये जो स्पॉट्स है इस स्पॉट्स को ठीक करना है। तो क्या करेंगे, क्लोन स्टाम्प टूल ले लेते हैं और क्लोन स्टाम्प टूल लेने के बाद यहाँ से हम इसके स्टाम्प को भी चेंज कर दे रहे हैं, ये ले रहे हैं और इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर दे रहा है। अब देखिए आपको क्लोन करना है, ये आपका बैकग्राउंड है, ठीक है। और यहाँ से क्योंकि सेम हमको चाहिए, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिए सोर्स डिफाइन करके यहाँ पर उसको डाल रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ से लेके इसको ठीक कर रहे हैं। सारे स्पॉट्स क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। इसके साइज को भी छोटा कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप कलर करने जाइएगा देखिएगा इस इमेज का जो मोड है ना, हमेशा मोड सेलेक्ट करिएगा। अगर ग्रे स्केल मोड होगा तो इसके ऊपर आप कलर करिएगा तो कलर नहीं होगा। ये किस मोड में है, ये अभी ग्रे स्केल मोड में है ना। कोई भी ब्लैक एंड वाइट इमेज अगर ग्रे स्केल मोड में है तो आप उसके ऊपर कलर नहीं डाल सकते, उसको फिर से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, RGB में। जब आप इसको RGB में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो ये मर्ज करने के लिए बोलेगा, आपको मर्ज नहीं करना, डोंट मर्ज कर दीजिए। लेकिन ये किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, इमेज में जाके आप चेक करिए कि ये RGB में कन्वर्ट हुआ कि नहीं, हो गया ना। अब आपको इसका जिस पर्टिकुलर पोर्शन को भी कलर करना है उसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से फिर से हम लोग लासो टूल को सिलेक्ट करते हैं, मैग्नेटिक पॉलीगोनल लासो टूल, और जिस एरिया को भी कलर करना उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्शन अच्छा से होना चाहिए, जैसा कि पहले भी बताया मैंने। अगर सिलेक्शन आपका सही से नहीं होगा तो
इमेजेस क्रिएट तो होगा मगर अच्छा दिखेगा नहीं, शायद वो इमेज आपको ही दिया जाए तो आप बोलो कि नहीं ये इमेज हम नहीं लेंगे। ठीक है, सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन होने के बाद इसके ऊपर क्या करना है, हमको कलर डालना है। कौन सा कलर आप कोड का देना चाहते हो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। ब्लू कलर पहनाना है इनको, चलिए ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर फिल विथ बकेट ऑप्शन यूज होता है, पेंट बकेट टूल, इसको आप ऐसे क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर दीजिए तो क्या हो गया, वो आ गया पूरा। ठीक है, कंट्रोल जेड कर लेते हैं। अब यहाँ से इसी के ऊपर आपको इफेक्ट नहीं डालना है तो आप क्या करना है, न्यू लेयर ले लीजिए और अब यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्या हो गया, ब्लू कलर हो गया। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा कोड थोड़ी ना होता है। ठीक है, कोड तो ऐसा नहीं होता। तो आपको क्या करना है, इस ब्लू कलर को डालने के बाद आपको यहाँ पर देखिए नॉर्मल ऑप्शन शो कर रहा है ना, यहाँ पर यहाँ क्लिक करिए और यहाँ से आप कलर बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे कलर बटन के ऊपर क्लिक हो गया, अब देखिए ओरिजिनल जो आपका कोड है ना, आप इसको हटा दीजिए। ओरिजिनल कोड अब एज इट इज है, इसलिए मैं बोलता हूँ लेयर डिपेंडेंट काम करने के लिए, क्योंकि ओरिजिनल इमेज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ओरिजिनल कोड अपने जैसा है लेकिन आपने इसके ऊपर से नया कोड डाल दिया। अब कंट्रोल डी कर दीजिए, डी सेलेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए इस फेस को कलर करना है आपको, ठीक है, तो फेस को सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन अच्छा से करिएगा। सिलेक्शन टूल मैंने इससे पहले आपको बता दिया था और आप जितने अच्छे तरीके से इसको सेलेक्ट करोगे इमेज के ऊपर कलरिंग उतना ही अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया आपने। सिलेक्शन करने के बाद अब गौर से देखिए, यहाँ पर इमेज में चले जाइए और इमेज में जाने के बाद आप एडजस्टमेंट में जाके कलर बैलेंस ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए अब ये कलर नहीं हो रहा। पता है क्यों, क्योंकि ओरिजिनल इमेज हमारा कहाँ है, यहाँ है, इस लेयर में है। तो लेयर जिस लेयर में इमेज रहेगा उसी लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से इमेज में जाके और एडजस्टमेंट में जाके कलर बैलेंस आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोग को कलर कैसे करते हैं। ठीक है, कलर हो गया फेस। अब इसके हेयर को भी कलर करना है तो उसको भी सिलेक्ट करके ऐसे कलर कर सकते हैं आप। और इसके बैकग्राउंड में आपको कोई दूसरा अच्छा सा बैकग्राउंड डालना है, कोई भी बैकग्राउंड ले लीजिए। और इसके किसी भी पोर्शन को सिलेक्ट करके आप उधर ले जा सकते हैं। आप पूरा चाहिए तो पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जो था।